जरा मेरा फोन नीचे चार्ज में दे दीजिए, और गुड्डू भाई को दीजिएगा और किसी को नहीं। चलिए बच्चों, देखिए आज मुझे आपको एक बड़ी प्यारी बात बतानी है, और वो बात है बीआरएस। चैप्टर 1 चैप्टर 2 बाद में बताएंगे, पहले जो चैप्टर्स एकदम फटाफट एग्जाम के लायक है उनको बताने दीजिए, ठीक है बेटा। देखिए बीआरएस आप सब जानते हैं कि एक स्टेटमेंट होता है जो आइडेंटिफाई करता है डिफरेंस बिटवीन टू अकाउंट, कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक कौन बनाता है? एंटिटी। और पासबुक कौन बनाता है? बैंकर। ठीक है बेटा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस सो दैट नेसेसरी एडजस्टमेंट इन बुक्स कैन बी मेड, और अगर कोई एरर और ओमिशन है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकें। ठीक है। देखिए तीन तरह के डिफरेंसेस बताए गए हैं, एक टाइमिंग, एक ट्रांजेक्शन और एक एरर। टाइमिंग का मतलब आज हुआ है, दूसरे आदमी को काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे चेक रिसीव हुआ लेकिन अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ, हो जाएगा एक दो दिन में। चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, भाई एक दो दिन टाइम तो लगेगा। चेक इश्यू हुआ लेकिन क्लियर नहीं हुआ, ठीक बात है। इसमें जो रिकॉर्डिंग है वो डिफरेंट टाइम पे होती है, गलती किसी की नहीं है, कोई एरर नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइम पे होगी, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है। तो जब समय लगेगा तो इसको बोलते हैं हम टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है दोस्त। चलिए आगे चलें। दूसरा होता है ट्रांजैक्शन डिफरेंस। इसमें क्या है बेटा? इंटरेस्ट क्रेडिटेड, चेक डिसऑनर, डायरेक्ट पेमेंट, मतलब ऐसी कोई चीज जो बैंक ने कर दी, बैंक ने कर दी और हमने यानी कि कैश बुक ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? या तो पता नहीं था या हम भूल गए। ठीक बात है। तो इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया, हमें पता बाद में चला। चेक डिसऑनर हुआ, पता बाद में चला। कोई हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दे, कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दे, तो भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा पता करने में। ठीक बात है। और दूसरा एरर या ओमिशन, हमने कुछ किया और हम भूल गए। जैसे चेक जमा कराया भूल गए, पैसा निकाला भूल गए, किसी को पेमेंट किया भूल गए, कहीं से पेमेंट आया भूल गए, तो इसको हम एडजस्टेड कैश बुक में ठीक कर लेते हैं। और अगर पासबुक में कोई गलती है, बैंकर से कोई गलती है, तो फिर बैंकर ठीक करेगा, हम नहीं ठीक करेंगे। ये तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन ये बैंकर ठीक करेगा, ये हम ठीक नहीं करेंगे। ओके बेटा। अब कैसे बीआरएस बनाएं? देखिए बीआरएस बनाने का तरीका है कि या तो एडजस्टेड कैश बुक से पहले करें या एडजस्टेड कैश बुक के बाद। अगर पहले करेंगे तो फिर सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की कोशिश करेंगे। एक को मैंने क्या बोला था? टारगेट। नहीं, एक को बोला था बेस और दूसरे को क्या बोला था? टारगेट। मान लीजिए ये बेस है, उल्टा भी हो सकता है, और ये हमारा टारगेट है। देखिए कैसे करेंगे। डू अनडू कमांड बोलता हूं मैं। डू कमांड में क्या करता हूं मैं कि मान लीजिए कोई चीज यहाँ पे नहीं की हुई है, नो एडजस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जोड़ रखा है, तो बोलिए हम भी क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। हमने कुछ नहीं किया है, उन्होंने घटा रखा है, तो बोलिए हम भी क्या करेंगे? घटा लेंगे। और एक अंडू कमांड होता है। अंडू कमांड में क्या होता है? हमने जोड़ रखा, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए टैली नहीं हो रहा है, तो बोलिए हम क्या करें? माइनस कर ले। हमने घटा रखा, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो बोलिए हम क्या करें? जोड़। तो ये ध्यान रखिए, ये उल्टा होता है, ये सुलटा होता है। बस यही है बीआरएस बेटा। ठीक है भाई, जितने बच्चे ऑनलाइन है सब समझ रहे हैं, बीआरएस है। उल्टा भी कर सकते हैं, पासबुक से शुरू करेंगे तो भी यही है। पासबुक में कोई चीज नहीं हुई है, कैश बुक में ऐड हो गई है तो ऐड कर लेंगे, माइनस हुई है तो माइनस कर लेंगे। अनडू, अगर कोई चीज यहाँ पे नहीं हुई और हमने जोड़ लिया, तो पासबुक में घटा के देखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ जोड़ के देखो, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए पहले एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं बिफोर कैश बुक। चलेगा बेटा? इतना आसान चैप्टर है, अगर समझ जाएं तो 10 नंबर पक्का, नहीं समझें तो मत पूछिए, फिर तो लंबा समय लगेगा। आइए देखते हैं। कोई बात है?
निकालिए बेटा, स्टडी मटेरियल निकालिए। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा थोड़ा सा ध्यान दे दें तो चीज अपनी हो जाएगी, और 2 बार और रिवीजन कर लीजिएगा। ये मैं एक ना मैंने चैनल बनाया सीए भगवान लाल, उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, जब मन करे तब देख लीजिएगा, एकदम शॉर्ट में। लो बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कोई एडजस्टमेंट थोड़ा परेशान करे करे तो क्या हो गया, देखेंगे उसको। ये देखो, ये बेटा जी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, कहता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक 240 है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक बुक, ये है। तो हम बेस अगर इसको ले लें तो काम चलेगा। ये बेस ले लिया। अब सोचिए, चेक हमने इशू किया है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अब हमने इशू किया तो कम कर लिया होगा, ये तो अभी हुआ नहीं, तो हमने कम कर लिया है, अंडू करें, जोड़ लें वापस। तो हम इसको वापस जोड़ लेंगे, देख लीजिए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट करके हमने बढ़ा लिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, पासबुक कम है, तो बोलिए क्या करें, अंडू। अंडू। बैंक चार्जेज बैंक ने कम कर दिया, हमें पता नहीं, डू, हम भी कर दें, माइनस कर दें। और इंटरेस्ट क्रेडिट किया, बैंक ने बढ़ा दिया, हम भी बढ़ा दें बेटा। तो मतलब मुझे तो नहीं समझ आता कि कोई बीआरएस में गलती कैसे कर सकता है। अब बताओ बेटा, आप पकड़ में आ जाती है बात। अब 10 नंबर पक्का करना है। और भाई बताओ, ऑनलाइन ठीक है बेटा, मोबाइल है जरा यूट्यूब चला के यहाँ दे दो, यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा, यहाँ पे मैसेज, मेरा मोबाइल नीचे है, यूट्यूब चला के यहाँ पे रख दो, मुझे मैसेज नहीं समझ आ रहा। यही वाला यूट्यूब चलाना, टॉपर क्लासेज वाला। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, धुरंधर वाला, जो बैंक कोडी हो। ये है बैंक कोडी, गौर से देखो। अब बैंक कोडी में कई लोग बोलते हैं कि अलग तरह से सोचना है, मैं कहता हूं नहीं सोचना है, बिल्कुल अलग तरह से बैंक कोडी में नहीं सोचना है। नहीं तो होगा होगा होगा, हाँ हाँ। अच्छा, बीआरएस नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, लाइव है ना, ले आओ ले आओ, मैं देखता हूं। बच्चों का कमेंट में आ नहीं रहा किसी कारण बस। साउंड कहां से कम होता है बेटा? अच्छा, बीआरएस नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, लाइव है ना, ले आओ ले आओ। हाँ, कह रहे हैं कि सर ठीक है, आप अकाउंटिंग प्रोसेस भी करवा दिया। अरे क्यों नहीं कराएंगे बेटा, दिव्या बिल्कुल परेशान ना हो, अकाउंटिंग प्रोसेस भी रिवीजन कराएंगे। और अरे सर कुछ नहीं पढ़ा अभी अभी से कुछ हो सकता है क्या? अरे बेटा पढ़ना तो चालू करो पहले। चलिए ध्यान दें, आगे चलें। देखो बैंक कोडी है ना बेटा, तो बैंक कोडी कुछ नहीं करना, नेगेटिव दिखा देना है बस। अब देखो क्या कहता है, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटर्ड इन पासबुक, यहां ध्यान दो, पासबुक में कम हुआ है, ये मेरा टारगेट है कैश बुक। अगर हमने बैलेंस शीट पर कैश लिया है तो वो लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बैंक चार्जेज पासबुक में कम हुआ है, बोलो क्या करें, ऐड कर दें। चेक इशूड बट नॉट इन कैश, देखो कैश बुक कम हुआ है तो हम भी कम कर लें, बस निगेटिव फिगर लेके कम कर देना है। और बैंक पे किया, नॉट क्लियर्ड, वह जितना। चेक पे हुआ, कैश बढ़ा हुआ है, यहां नहीं हुआ, बोलो क्या करें, ऐड कर दें। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पासबुक में आ गया है, बढ़ा हुआ है, तो बोले क्या करें, घटा दें, हो गया, बात खत्म। ठीक है बालकों, ऐसा हो सकता है, कितना आसान है। मैं क्या बताऊं, बीआरएस का रिवीजन, बीआरएस का रिवीजन दुनिया का सबसे आसान काम है। पहली बार मुश्किल है, पहली बार पढ़ना मुश्किल है, हम जानते हैं, लेकिन बाद में मुश्किल नहीं है बेटा। आ जाओ, बीआरएस प्रिपेयर्ड आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। देखो भाई, कैश बुक अगर गलत है तो उसको ठीक करना भी तो हमारी ड्यूटी है ना। कौन ठीक करेगा कैश बुक को? तो हम कैश बुक को ठीक करेंगे। और जब कैश बुक को ठीक करते हैं
तो उसमें दो चीजें लेते हैं, एक तो ट्रांसमिशन एरर, ट्रांसमिशन नहीं गलत लिखा है, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एरर, और एक एरर और ओमिशन इन कैश बुक, एरर और ओमिशन इन कैश बुक। ठीक है, बस ये दो चीजें हमें देखनी है। देन कैश बुक इज नोन एज, बताइए क्या, एडजस्टेड कैश बुक, तब हम इसको एडजस्टेड कैश बुक बोलते हैं। यहां से चलो ऊपर चलो, मैं दिखाता हूं। ये था ना, ये वाला एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, ये वाला पूरा आएगा, क्योंकि आज नहीं कल हमें तो ठीक करना ही पड़ेगा। और ये वाला आएगा, ये वाला बैंक वाला नहीं आएगा। तो दो चीज नहीं आएगी, कौन कौन सी, टाइमिंग और बताओ, टाइमिंग नहीं आएगा, और कौन सा नहीं आएगा, हाँ बैंकर की गलती नहीं आएगी, बैंकर का एरर नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। कितना बढ़िया बेटा शॉर्ट में नोट्स बना हुआ है ये, एकदम 2 पन्ने का नोट्स है, और देख लो तो पूरा बीआरएस सामने आ जाएगा। वो भी 2 पन्ने का इसलिए क्योंकि फॉर्मेट है, फॉर्मेट हटा दो तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीजें आपने यहां एडजस्ट कर ली, कौन सी चीजें, ये वाली। अब अगर बीआरएस बनाएंगे आप, तो बीआरएस में बची हुई चीजें आएंगी, बताओ बची हुई कौन सी है, टाइमिंग डिफरेंस और बैंकर्स एरर और ओमिशन। टाइमिंग डिफरेंस 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, और बैंकर्स एरर आप जानते ही हैं, वो थोड़े समय बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, बैंकर ठीक कर देगा। और हम ठीक करने भी से क्या होगा, हमारे ठीक करने से क्या होगा, करना तो बैंकर को पड़ेगा ना। आ जाओ बेटा, इस पे क्वेश्चन करते हैं, और मजे की बात बताऊं, बीआरएस का रिवीजन खत्म। ये तो 10-15 मिनट की चीजें, आप प्रैक्टिस है जितना कर लो मेरे से। वो भी कर लेंगे। ये देखो ये वाला है, ध्यान दो। कहता है कि भाई कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है, ओवरड्राफ्ट है, निगेटिव बैलेंस, सेम डेट बैंक स्टेटमेंट फेवरेबल दिखा रहा है, कमाल हो गया। ऑन एग्जामिनर ऑफ कैश बुक एंड पासबुक रिवील द फॉलोइंग। अब पूछेंगे सर कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये स्टडी मटेरियल का 5वां क्वेश्चन, निकालिए सब लोग। और नहीं भी हो तो ये देखते रहो बेटा, कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे ही। चेक डिपॉजिट किया है लेकिन क्रेडिट बाद में हुई, टाइमिंग डिफरेंस है बेटा, टाइमिंग डिफरेंस बाद में करेंगे। ये कहाँ आएगा, बीआरएस में। चेक पेमेंट इंटर ट्वाइस, ये तो हमारी गलती है, एरर है, ये कहाँ आएगा, एडजस्टेड कैश बुक। सितंबर में क्रेडिट किया है, रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, लेकिन अभी तक एडवाइस नहीं मिला है, ट्रांजेक्शन डिफरेंस है, आएगा। देखो भाई कोई क्रेडिट हो गया है तो बुक्स में इंटर तो होना चाहिए, नहीं हुआ है तो करो भाई। ठीक है बच्चों, इसको हम बुक्स में इंटर करेंगे, खूब बढ़िया से समझो आराम से। ऑनलाइन जल्दी हो तो मुझे बताना कि सर आराम से रुक के बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक चार्जेज, अब ये तो ट्रांजेक्शन डिफरेंस आज नहीं कल तो ठीक करना ही पड़ेगा, ये एडजस्टेड में आएगा। बैंक ने क्रेडिट कर दिया गलती से, ये हमारी गलती नहीं है, ये किसका एरर है, हम नहीं जानते। ये वाला कर रहे थे ना आप, बिल्स डिसऑनर्ड, दिस बिल्स वर डिसऑनर्ड बट नो एंट्री हैज बीन मेड, ये भी ट्रांजेक्शन डिफरेंस है। बियर डिसऑनर हुआ और अभी तक मुझे पता नहीं, जब पता चलेगा तो लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक बात है कि नहीं, एडजस्टेड। और चेक इशू हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ, ये तो टाइमिंग है, बताइए कहाँ जाएगा। तो देखो राजा, ये बीआरएस में आएगा। हम्म, ये क्या हो गया, ये बेटा बीआरएस में आएगा, ये वाला। ये बीआरएस में आएगा। ठीक है, और ये बीआरएस में आएगा, क्योंकि यही तीनों या तो ट्रांजेक्शन डिफरेंस है या एरर ऑफ बैंकर है, बाकी सब एडजस्टमेंट वाला है। ठीक कर रहा हूं कि नहीं, तो एडजस्टमेंट करेंगे भाई, कैसे करेंगे एडजस्टमेंट, देख लो।
10 नंबर बेटा, 10 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दे, 10 नंबर आना ही आना है, यही है ना? नहीं ये नहीं था, 5 ये है ना? चलो ये देखो, ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट था, चलेगा? अब चेक पेमेंट 2 बार हो गया है, कैश बुक में 1 बार 2 बार गलत हो गया है, तो 1 बार ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना मतलब डेबिट करना बेटा, है ना? ये एरर ठीक करेंगे, इसमें कोई दिक्कत? भाई ऑनलाइन बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी का भी क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें एडजस्टेड कैश बुक इसको बोलते हैं, बना रहे हैं। ठीक है राजा, आराम से देखो, ये लो, 29 सितंबर को बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, तो हमें भी तो क्रेडिट करना चाहिए, नहीं करेंगे तो 100 साल में ठीक नहीं होगा, इसीलिए ट्रांजेक्शन डिफरेंस है। और कहाँ आएगा बेटा? एडजस्टेड कैश बुक में, ये वाला। और आगे आइए, बैंक चार्जेज नॉट इंटर्ड, तो करो बैंक चार्जेज इंटर, इसमें क्या है? अरे कहाँ चला गया? बैंक चार्जेज बेटा इंटर करो। अरे मैंने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, ये वाला होगा ना, डेबिट करेंगे ना, तो बैंक चार्जेज ये वाला हो गया। और लास्ट ये वाला तो बेटा ऐड होगा ना, डायरेक्ट डिपॉजिट, फिर दिखा देता हूँ, डायरेक्ट डिपॉजिट तो ऐड होगा ना बेटा, ऐड होगा ना, कस्टमर ने पैसा जमा कराया तो ऐड तो करेंगे ना। ये पढ़िए, ये तो नहीं करना, ये करना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखिए इसको दिक्कत हो रही थी ना, देखो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है ना, तो ऐसे सरकमस्टेंसेज में आप डिस्काउंट करके बैठे हैं, डिसऑनर हो गया तो बैंक आपको कम कर देगा, पैसे काट लेगा ना, और पूरे पैसे काटेगा, डिस्काउंट्स भी काटेगा। एंट्री याद है? एंट्री होती है डेटर अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बैंक तो कम होगा ना बेटा, बैंक कम नहीं होगा, तो बैंक कम होगा बेटा बैंक कम होगा। और लास्ट है ये वाला, ये तो हमें करना ही नहीं है, तो ऐसा करके ये मेरा एडजस्टेड कैश बुक आ गया। अब बीआरएस कहां से शुरू करेंगे? इस वाले से शुरू करेंगे कि इस वाले से? इस वाले से करेंगे कि इस वाले से? इससे करेंगे तो सिर्फ बचा हुआ बीआरएस में आएगा, इससे करेंगे तो फिर सारा बीआरएस में आएगा। अब ये बीआरएस में क्यों नहीं आ रहा बेटा, 1 2 3 4 बातें? क्योंकि ये तो कैश बुक में भी है, पासबुक में भी है, तो डिफरेंस खत्म हो गया। और जब डिफरेंस खत्म हो गया तो फिर ये कैसे आएगा बेटा? फिर तो इसको आने का कोई मतलब है ही नहीं ना। ठीक कह रहे हैं? चलें आगे। अब देखिए बीआरएस में क्या क्या आएगा, देखने वाली बात है। ओवरड्राफ्ट का नया बैलेंस ले लेंगे, न्यू बैलेंस। अब ये पीले वाला हमें देखना है, चेक डिपॉजिट किया है, यानी कि कैश बुक बढ़ा हुआ है, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो घटा ले बेटा। देख लो ये वाला है ना, तो हम यहां पे लेस कर लेंगे। अच्छा इन्होंने उस तरीके से किया, हम माइनस कर लेंगे, तो ये ऐड का काम करेगा, सॉरी लेस का काम करेगा। ठीक बात है कि नहीं? लेस का काम करेगा नहीं, ये छोड़ो, इसको मत देखो, इन्होंने नॉर्मल तरीके से किया है, हम अपने तरीके से कर लेते हैं। ये वाला हम लेस करेंगे। आगे बढ़िए, एरर है, ठीक है। अब बैंक ने हमें बढ़ा दिया, तो हम भी बताइए क्या करेंगे? नहीं बैंक ने हमें बढ़ा दिया तो हम भी बढ़ा देंगे ना, बैंक ने गलती से ही हमें बढ़ा दिया, तो उसके बराबर पहुंचने के लिए तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे। बीआरएस में करेंगे, वैसे रियल में नहीं करेंगे, रियल में तो बैंक काट लेगा पैसे। और चेक इशू हुआ है, सिंपल, चेक इशू हुआ है, बताइए क्या करें, ऐड कर दें? अरे नहीं बेटा, माइनस हो रखा है कैश बुक में,
हाँ हाँ, तो माइनस हो रखा है, तो इशू करने पर तो माइनस कर दिया होगा ना। अब क्या करें, स्टडी में उल्टा दिया हुआ है क्योंकि ओवरड्राफ्ट को पॉजिटिव लिखा है, मैं ओवरड्राफ्ट को निगेटिव लिख लूंगा और वैसे ही सोचता चला जाऊंगा। चलो दो चार और क्वेश्चन जो भारी भारी लगे वही करते हैं। एक काम करते हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट है ना वो करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, इतना आसान चैप्टर है ना कि क्या बताएं। देखो बेटा, ये है बीआरएस, एकदम लेटेस्ट। अब इससे लेटेस्ट क्या ही होगा, आखिरी 5 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, ओवरड्राफ्ट है यानी कि निगेटिव बैलेंस है, बीआरएस बनाना है। 1 2 3 4 5, बाप रे बाप, 10 है और नंबर कितने हैं, सिर्फ 5, मतलब पूरी मजदूरी करनी है। लेकिन चलो बीआरएस है, बीआरएस में क्या ही गलती है। देखो बेटा, हम ओवरड्राफ्ट हो या नॉर्मल हो, आई डोंट केयर, बस ओवरड्राफ्ट को क्या करना है, निगेटिव फिगर दिखा देना है, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक जमा हुआ है, बैंक बढ़ा हुआ है, हम कैश में भूल गए, तो बोले क्या करें, कैश रिसीव्ड इंटर्ड इन कैश बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ओहो, कैश रिसीव्ड हमने गलती से, कैश बुक पढ़ा है ना, गलती से इंटर कर दिया है, बोले क्या करें, बैंक तो करेगा नहीं। डेबिट साइड कास्टेड, अब डेबिट साइड आपने शॉर्ट कास्ट कर दिया, इसका मतलब बढ़ना ज्यादा था बट आपने कम कर दिया, तो बताइए क्या करें, ऐड कर दें। चेक डिपॉजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट मेरे ख्याल से कुछ लाइन छूटा हुआ है, नॉट येट कलेक्टेड होना चाहिए, नहीं, हाँ वही ना, डिपॉजिट तो किया लेकिन कलेक्ट नहीं किया। अब देखिए हमने तो बढ़ा दिया, पासबुक में बढ़ाया नहीं, तो बोले क्या करें, बिल सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने कलेक्ट भी कर लिया, बैंक बढ़ा हुआ है, तो हम बताइए क्या करें, बैंक चार्जेज, अच्छा, एक बार तो पासबुक में भी, एक बार भी हमने किया, हमने 2 बार कर लिया, बोलिए क्या करें। नहीं ना बेटा, दोनों में घटाया एक बार और एक बार हमने ज्यादा घटा लिया, तो कैश बुक फालतू घट गया, बोलिए क्या करें। भाई ऑनलाइन बच्चे आप लोग बताओ यार, एडलेस नोटिंग चार्जेज डेबिटेड ऑन डिस्काउंटेड, देखो पासबुक कम हुआ तो हम भी क्या करें, नोटिंग चार्जेस से, पासबुक ने नोटिंग चार्जेस दिया मतलब बैंक ने नोटिंग चार्जेस दिया, तो हमारा अकाउंट तो कम कर लेगा ना, तो हम भी अपना अकाउंट कम कर लेंगे। लिखने में जो टाइम लगे समझने में नहीं है। चेक डिपॉजिटेड बट कलेक्टेड बाय बैंक, अच्छा डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बोल सकते हैं। अब हमने चेक जमा कराया लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो बोले क्या करें, माइनस कर लें। चेक इशूड बट इन कैश बाद में हुआ, हमने घटा लिया है, बोले क्या करें, ऐड कर दें। ठीक है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना, टारगेट कौन है, मुझे टारगेट जैसा बनना है, चाहे जो हो जाए। तो हम लोग 1.5 2 महीने बाद पढ़ रहे हैं बेटा, याद आ रहा है, 1.5 2 महीने बाद पढ़ रहे हैं, अच्छी बात। वहां हम लोगों ने मेरे ख्याल से 6 दिन में पढ़ा था, और यहाँ देखो आधा घंटा, आधा घंटा, ये रिवीजन का फायदा है, और उससे क्या चीजें हरी भरी हो गई। और देखते हैं,
सब बिना वही वाला है, बिना एडजस्टेड कैश बुक वाला है। फिर तो हाँ ये है, कब का है ये? ये है सितंबर, 5 ही नंबर का, लेकिन बहुत बदमाश है। बोला एडजस्टेड कैश बुक भी बनाओ, फिर तो कैश बुक बनाना पड़ेगा पहले। आ जाओ। ओवरड्राफ्ट सर ने कहा था कुछ नहीं करना है, निगेटिव लेके चलना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये टाइमिंग डिफरेंस है। ये कहाँ आएगा? कैश रिकॉर्डेड बट नॉट सेंट टू बैंक, तो बैंक को भेज देंगे थोड़ी देर में, उसमें क्या है। अच्छा एक और बात, कैश रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम और अभी तक भेजा नहीं, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है। भेज देंगे और क्या, भेज देंगे और ठीक हो जाएगा। देखो हमने चेक आया, लेकिन हमने उसको कैश रिकॉर्डेड क्यों बोला है यार? ये ना चेक होना चाहिए था, चेक, और चेक रिसीव्ड होना चाहिए था। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब चेक आ गया है, बैंक में नहीं गया है, तो 2 दिन में जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। टाइमिंग डिफरेंस है। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाई बैंक, ये ट्रांजेक्शन डिफरेंस है, आज नहीं कल तो हो ही जाएगा। ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। बैंक चार्जेज एडजस्टेड कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये भी वही है, टाइमिंग डिफरेंस, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। ए बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नोटिंग चार्जेज पेड, ट्रांजेक्शन डिफरेंस है, मुझे अभी नहीं पता लेकिन हो जाएगा। प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑन हिज स्टैंडिंग एडवाइस, डायरेक्ट पेमेंट है, ट्रांजेक्शन डिफरेंस है। बता रहे हैं, आपने बैंक को बोल रखा है कि हमारा प्रीमियम दे देना, बैंक ने दे दिया। इसने होता नेटफ्लिक्स का दे देना, मोबाइल का बिल दे देना ऑटोमेटिक, तो आज नहीं कल तो हमें लिखना ही है, बैंक ने दे दिया है। ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस नेक्स्ट डे। अच्छा, ओवरड्राफ्ट वाज कैरिड एज डेबिट बैलेंस, हे भगवान, ये डबल से गलती हो गई। एक तो अगले दिन हमें क्रेडिट करना चाहिए था, ऊपर से डेबिट कर दिया, तो 14,000 तो वैसे गलत हो गया और 14,000 और गलत हो गया, तो ये एरर है। एरर है तो ये कौन सा डिफरेंस है? एरर वाला ACB में आएगा। चलो पहले कैश बुक बना ले बेटा। आइए पहले कैश बुक, हमने जो जो बोला था टाइमिंग डिफरेंस वो छोड़ दीजिए। और इसके अलावा जितना भी है बताइए, सब सब एडजस्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला 6,000 वाला लिख लें, जमा हुआ है। दूसरा बैंक चार्जेज वाला लिख लें बेटा। तीसरा ये डिसऑनर हुआ है 5,000 का, और नोटिंग चार्जेज पे किया है। अब ये बिल एक तो 5,000 का है, ऊपर से नोटिंग चार्जेज भी है, तो दोनों मिला के 5,020 आएगा। कम कर ले बेटा 5,020। प्रीमियम देना ही देना है 350, और ये 28,000 से गलती मान लें, 28,000 से गलती मान लें बेटा, 28,000 से ये गलती मान लें। और ये कौन सा है? चेक रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम बट नॉट सेंट, ये 3,000 वाला ना, यहाँ मत दो, BRS में दे देंगे, देंगे तो यही, लेकिन BRS में दे देंगे बेटा, ठीक है। तो हमारा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD, और जो भी आएगा तो बैलेंस CD हम यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा ओपनिंग नहीं है क्या? ओपनिंग देना चाहिए, हाँ
हाँ, टाइमिंग है ना बेटा, सुनो, ये मुझे चेक मिला आज। आज कौन सा डेट है बेटा? 4 अप्रैल, 4 जुलाई। आज तो बेटा शाम हो गया है, मैं बैंक में कैसे जमा कराऊंगा? कल संडे है, कल भी नहीं जमा होगा, तो ये जमा कब होगा? परसों। 2-3 दिन बाद मिल ही जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा डिफरेंस है? टाइमिंग है, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने यहां दिखा दिया, जरूरी नहीं है, गलत है, ये जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। बीआरएस में कर लेंगे, बीआरएस क्या के लिए बना रहे, इसी का हम लोग बीआरएस बना रहे हैं। वहां घटा लेंगे, घटाना तो है ही, वहां घटा लेंगे, तो ये बैलेंस थोड़ा ठीक हो जाएगा, 27,410 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है चेक जो आया है वो कैश कॉलम में आया है, ठीक है। हाँ, बैंक कॉलम में तो ट्रिपल कॉलम में कैश बुक होता है ना, तो हमने बैंक में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चेक जमा करा दो, ठीक हो जाएगा। इसको वापस वापस करने से कोई फायदा हो तो बताओ, इसको रिवर्स करने का कोई बेनिफिट है? जमा कराने का फायदा है, गलती तो कोई है नहीं। अब जो चीजें बच गई हैं बस फटाफट कर लो, एक वो भी थोड़ा ये कम रखेंगे, थोड़ा एक वो भी माइनस कर लेंगे हम, पॉसिबल है बेटा, एक वो भी ऐड कर लेंगे, 3,000, यहाँ 27,410 होगा, आंसर सेम आना है। अच्छा, लेटेस्ट एकदम देखते हैं बेटा, बिल्कुल लेटेस्ट में लेटेस्ट, ये वाला, आ जाओ। कितने नंबर का पल ये देखो, बीआरएस से 5 ही का कर दिया है क्या? और देखूं मैं, अरे मतलब इंस्टीट्यूट पहचान गया कि हल्का चैप्टर है, यहाँ 10 है। यहाँ 10 है, चलो कोई ना, इनकी वैल्यू लगता है बेचारे की थोड़ी वेटेज कम कर दी है, समझ गया कि सारे बच्चे सीख गए। नहीं, एडजस्टेड कैश बुक करेंगे, वर्किंग नोट क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक करेंगे बेटा। देखो बैंक स्टेटमेंट में ये डेबिट बैलेंस है, मतलब ठीक बैलेंस है, पॉजिटिव है ना, निगेटिव तो नहीं मानेंगे ना बेटा इसको। आ जाओ, ऑन एग्जामिनेशन क्या पाया, याद रखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है इसी अटेम्प्ट का है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। अब चेक इतना है विच वाज इशूड, एक मिनट देखने दो क्या क्या बनाना है। ओहो, एडजस्टेड कैश बुक बनाना है बेटा, और तब बीआरएस बनाना है, ठीक है। पहला चेक इशूड, इंटर्ड, नॉट प्रेजेंट, आई थिंक टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस कहां जाएगा बेटा? और भाई टाइमिंग डिफरेंस कहां जाएगा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं थोड़ा मुझे भी, 9th एंट्री समझा दीजिए, पिछला वाला 9th बता, दिव्या पिछले वाला 9th समझा देंगे, पहले ये देखो, चेक 22/12/20 has been recorded in cash book as have been paid into the bank, out of which check 9/75 only collected। इतना हमने कैश बुक में लिखा, 9/75 हो गया, तो बताओ बेला बैलेंस कितना है, माइनस करके बताओ। तो देखो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, इससे कोई नहीं है, मुझे 2:45 से है, लेकिन डिफरेंस कौन सा है? टाइमिंग की ट्रांजेक्शन। भाई सभी बच्चे बताएं,
जो भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं मुझे बताएं भाई, थोड़ा मुझे लगे कि आप भी क्लास में अटैच है, इतने बच्चे देख रहे हैं। टर्म डिपॉजिट मैच्योर्ड and proceedings amounted has been credited to bank, entered in bank statement but not recorded in cash book। देखो, ये ट्रांजैक्शन डिफरेंस है। पैसा आया है लेकिन मुझे बताया नहीं है, तो बता दें। इंस्पेक्शन डेबिटेड बट नॉट अकाउंटेड, ये भी ट्रांजैक्शन है, ठीक बात है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर रॉन्गली इंटर्ड इन द कैश बुक, ये भी ट्रांजैक्शन है। एरर है, मतलब एरर है बट हमारी एरर है। ट्रेड एसोसिएशन पेड डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक एज पर मैंडेट, ये भी ट्रांजैक्शन है, डायरेक्ट पेमेंट। बिल्स पेबल पेड बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, ये भी ट्रांजैक्शन है। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड, इस 8वां हो गया, बट नो एंट्री हैज बीन मेड। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करोगे तो आपको अपने बुक्स में लिखना चाहिए 138, लेकिन वो नहीं लिखा आपने, लिखेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कैश बुक बनाओ और फिर बोल रहा है बीआरएस बनाओ। चल बेटा इसको बनाते हैं। पास्ट ईयर बेटा लाए हो? पास्ट ईयर लाए हो? नहीं लाए, कोई बात, देख देख के बना लेंगे। देखो, ये वाला छोड़ दो और ये वाला छोड़ दो, बाकी तो सब ट्रांजैक्शन ही है बेटा। आ जाओ बनाते हैं। लिखो, क्या लिखें? मई का समय सितंबर 2025-26 वाला भी क्वेश्चन पेपर मिल जाता, या ऐसे ही होगा और कैसा होगा। बैंक कैश बुक, बैंक कॉलम, इसी को बोलते हैं बेटा अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है बेटा जी। अब सबसे पहले मुझे इसका बैलेंस देखने दो। बैलेंस कितना है राजा? 37,25,000। और नॉर्मल बैलेंस है, बैंक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टू बैलेंस बीडी 37,25,000, चलेगा? पहला, टर्म डिपॉजिट मैच्योर हुआ है, बीआरएस में आ गया, हमने नहीं लिखा तो हम भी लिख लेते हैं। टर्म डिपॉजिट, बैंक बढ़ा, इसमें कोई बुरी बात थोड़े ना है। कितना अमाउंट है बेटा? 2,82,500। डन है। इंस्पेक्शन चार्ज बैंक ने डेबिट कर दिया, कोई बात नहीं, सही किया, हम भी कर लेते हैं। इंस्पेक्शन फीस 15,000 है बेटा। चलो, पेमेंट क्रेडिटर्स को, ओहो हो, कैश बुक में 30 लिखा है जबकि पेमेंट कितना है? 33, तो 3 और लिख दें। बाई क्रेडिटर 3, और जो जो यहां आ गया बीआरएस में नहीं आएगा। एक बेटा डायरेक्ट पेमेंट है, मैं समझता हूं आसान क्वेश्चन आया हुआ है, कोई घुमावदार नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट है तो हम भी लिख देते हैं। ट्रेड एसोसिएशन फीस कितना था बेटा?
5,000। तनिक भी घुमावदार नहीं, 5 नंबर वाले घुमावदार होते भी नहीं है। थोड़ा लेंदी तो है बेटा, मैं मानता हूं, लेकिन क्या करोगे, अब है तो है। बाई ऑनलाइन वाले बताओ कल क्या पढ़ना चाहते हो, मतलब अगली क्लास में। मेरा तो मन है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्या विचार, करवा दें इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फिर उसके बाद डेप्रेसिएशन, फिर रेक्टिफिकेशन, तब शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में नॉर्मल भी पढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी, सिंगल एंट्री भी और एनपीओ भी, वो सब लाइन से करा देंगे। इस महीने में यही टारगेट है, फिर अगले महीने में पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट करा देंगे। हटा दूं बेटा, बिल्स पेबल बैंक ने पे कर दिया लेकिन इंटर नहीं हुआ, तो अरे कर दो यार। बीपी 2,50,000। और एक हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया है लेकिन हमें लिखा नहीं है, नो एंट्री हैज बीन मेड, लिख लो। आपको याद है ना, बैंक अकाउंट डी आर, डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू बी आर, 1,38,000। बेटा जी ये तो हो गया, कोई बताए बैलेंस, बोलिए। डेबिट साइड जोड़ के बताइए सब लोग। फिर क्रेडिट साइड बताएंगे, फिर काम हो जाएगा। फोर्टी वन, 40। अब बेटा ये सब माइनस कर दो, फिर मजा आ जाए। सेवेंटी टू, 38, 72, 500। आ गया मजा। हो गया बेटा। अब बीआरएस में सिर्फ दो ही चीज आएगी, बैलेंस एज पर कैश बुक, बीआरएस। कौन सी दो चीज आएगी, एक ये चेक इशू हुआ है, कैश बुक कम हुआ है, पासबुक नहीं हुआ तो ऐड कर दें, और ये लेस कर दें। ये हमने तो बढ़ा रखा है लेकिन हमें मिला नहीं, लेस कर दें। तो 3 लाख जोड़ दीजिए और 2,45 घटा दीजिए। कैसा रहा क्वेश्चन, ही भारी था कि ठीक था। चेक डिपॉजिटेड, नहीं नहीं, चेक इशूड, यही है ना, चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड, 3 लाख। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, 2,45। तो बेटा जी क्या हम बता सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, बोलिए, बताइए बताइए। थ्री नाइन टू, आज रहने दे बेटा यहीं पे, बीआरएस पूरी तरह से कवर हो गया,
सिर्फ 2 पन्ने में सारा एकदम कंप्लीट है। ठीक है, तो परसों मंगलवार को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ वो तो खैर है ही, 6:15 से। 6:15 से बेटा अकाउंट की बेसिक भी पढ़ाता हूँ, अगर कोई जनवरी अटेम्प्ट का हो तो पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, लेकिन उसके चैनल अलग है। उसका चैनल है टॉपर्स कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, 9 नंबर वाली सर बता दीजिए। हाँ बेटा बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। एक बच्चा पिछले क्वेश्चन का 9 नंबर पूछ रहा था। ये वाला देखो बेटा, यही ना दिव्या? आओ मैं बढ़िया से लिख के बताता हूँ। देख बेटा, ये आपका कैश बुक है। कैश बुक का यहाँ बैलेंस आ रहा है बैंक कोडी 14,000, ये जो भी आ रहा है 14,000। ठीक है दिव्या? अब नियम से आपको क्या करना चाहिए, यहां लिखना चाहिए, लेकिन यहां लिखने की बजाय आपने धीरे से यहीं खिसका दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। ठीक करना पड़ेगा दिव्या, ठीक है ना? बस यही इंपैक्ट को समझना है दिव्या, आराम से। हम टीचर लोग के पास भी कोई जादू नहीं है, हम लोग गलती के इंपैक्ट को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डन है? बंद कीजिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, हम फिर परसों आपके साथ रहेंगे और पढ़ाएंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अभी बेटा डेली नहीं पढ़ा रहे ताकि ज्यादा बर्डन ना हो जाए, अभी तो मेन सिलेबस भी तो पढ़ना है ना, इसीलिए हफ्ते में 3 दिन चलेगा ना।